प्यारे बच्चों आदाब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने इस पोएम के द रोड नॉट टेकन की क्वेश्चन आंसर्स किए। आज हम इनके लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ बढ़ते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस में जो है इनको हम पोएटिक डिवाइस, मैंने आपको पहले भी समझाया था, इनको हम पोएटिक डिवाइसेस भी कहते हैं। पोएटिक डिवाइसेस यानी एक पोइट जो है अपनी पोइम को खूबसूरत बनाने के लिए उसमें बहुत कुछ ऐड करता है, बहुत उसको कुछ और शेप देता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने यूज़ किए हैं दो चीज़ें। फ़िलहाल यहाँ पे एक ही वर्ड है मेटाफर, ठीक है, लेकिन मेटाफर के साथ जो है एक और कनेक्टेड वर्ड है और वो है सिमिली। समझ आ रही है? तो पहले हम ये जानें कि मेटाफर और सिमिली जो है वो क्या है। जब हम किसी भी चीज़ को कोई भी दूसरी चीज़ का नाम दें या कोई दूसरे इंसान का नाम दें या किसी एनिमल का नाम दें, तब हम कहते हैं कि हमने यहाँ पे मेटाफर यूज़ किया है। लेकिन जब हम कंपेयर करें एक चीज़ को दूसरे के साथ और कहें कि ये इसके जैसा है, जैसा, जहाँ पे वर्ड जैसा लगा इसका मतलब है कि हमने वहाँ पे क्या यूज़ किया है, वहाँ पे हमने यूज़ किया है सिमिली। समझ आ रही है? जैसे कि हम कहते हैं कि वो तो शेर है, यानी वो ऐसे, उसका बिहेवियर ऐसा है कि वो इतना हेल्पफुल है, वो डरता नहीं है, उसका जो पर्सनालिटी है वो एक किसके जैसी है, शेर के जैसी। हम कहते हैं ये तो शेर है, क्योंकि चिल्लाता भी वैसे ही है और बॉडी भी वैसी है शेर के जैसी। लेकिन हम कहेंगे जब कि वो तो शेर के जैसा दहाड़ता है, वो तो शेर के जैसा दहाड़ता है, तो वहाँ पे हमने सिमिली यूज़ की। समझ आ रही है? जैसे यहाँ पे डेफिनेशन दी है इसकी, a direct comparison between two unlike things stating that one is the other or does the action of the other। कहते हैं जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं दो ऐसी चीज़ों की जो आपस में मिलती नहीं है और हम ये कहते हैं कि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ के जैसी है। जैसी का मतलब यहाँ पे हम जैसे नहीं लगाते, हम कहते हैं ये तो वही है। यहाँ पे हम मेटाफर में लगाते हैं ये तो वही है। एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ का नाम देते हैं और यहाँ दूसरी चीज़ के एक्शन के हिसाब से कहते हैं। Here we do not use the word like और as। यहाँ पे हम like या as का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे he is a zero, वो तो ज़ीरो है, यानी बिल्कुल डाउन है, उसको बिल्कुल कुछ नहीं आता है। His fingers danced across the keyboard। उसकी फिंगर्स जो है वो डांस कर रही है, यानी फिंगर्स को यहाँ पे कंपेयर किया है किनके साथ, डांसर्स के साथ, यानी उसकी फिंगर्स जो है वो डांस कर रही है, डांसर्स हैं। और कहाँ पे डांस करती है, कीबोर्ड पे। हर हेयर इज सिल्क, उसके बाल रेशम है, रेशम के जैसे नहीं, रेशम है, ठीक है। अब हम लेते हैं सिमिली, ए फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज। लेकिन जहाँ पर हम दो अनलाइक चीज़ों को कंपेयर करें, लेकिन वहाँ पे हम यूज़ करें इस्तेमाल दो वर्ड्स का, दोनों में से एक वर्ड का, या लाइक का या एज का वो इस्तेमाल करें, उसको हम सिमिली कहते हैं। जैसे हिज फीट वर एज बिग एज बोट्स, उसके पैर जो है कितने बड़े थे, लगभग ऐसे लगता था जैसे किश्ती है, एज, ठीक है। ही इज़ एज डम एज एन ऑक्स, वो तो बैल की तरह बिल्कुल गूंगा जैसा है, ठीक है, एज। हर आइज़ आर लाइक कमेट्स, उसकी आंखें जो हैं किसकी जैसी है, कमेट्स के जैसी, यानी तारों के जैसी, चमकती चीज़ों के जैसी, चमकीली। अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन दिया एक, विच वर्ड डज फ्रॉस्ट यूज एज मेटाफर फॉर द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ। अब अगर आपने ये पोइम ध्यान से पढ़ी हो, इस पोइम में जो पोइट है उसने एक मेन वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, मेटाफर। मेन वर्ड एक आम वर्ड जो कि पोइम में हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम पोइम पढ़ते हैं, वो उसने एज मेटाफर ही यूज़ किया है। अगर आप टाइटल पे जाए तो टाइटल में क्या लिखा है, द रोड नॉट टेकन। रोड मीन्स रास्ता। ये रोड जो है इसने किसके लिए यूज़ किया है, जो चॉइसेस हम करते हैं ज़िंदगी में। अगर हमें कहीं पे कोई
कहे कि आप बताइए आपको इस मेडिकल अच्छा लगता है या नॉन मेडिकल अच्छा लगता है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। फील्ड का मतलब है रास्ता, ठीक है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। तो यहाँ पे वही रास्ता है, ये कौन सी चॉइस आप इस्तेमाल मतलब करोगे, कौन सी चॉइस आप चूज़ करोगे, पहली वाली करोगे कि दूसरी वाली करोगे, ये वाली करोगे कि ये वाली करोगे। यानी इसने रोड का इस्तेमाल यहाँ पे किसके लिए किया है, चॉइसेस के लिए किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द वर्ड यूज्ड बाय फ्रॉस्ट एज मेटाफर फॉर द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ इज़ रोड। यानी रोड जो है वो इसने किसके लिए इस्तेमाल किया है, चॉइसेस के लिए इस्तेमाल किया है। समझ आ रही है। इस पोइम का इतना ही काफ़ी है फ़िलहाल। अब मैंने आपको कहा था कि हमने शेखुल आलम का बुक वर्क और राइटिंग वर्क शायद नहीं किया है, इसको हम आज कर लेते हैं। मैं आपको ये लैंग्वेज वर्क जो है इसका पैराग्राफ पढ़ा देती हूँ, तो फिर हम आगे इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज वर्क में हमारा जो टॉपिक है वो है वेजिटेरियनिज्म। क्या टॉपिक है, वेजिटेरियनिज्म। यानी वेजिटेरियनिज्म इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग फूड्स फ्रॉम द प्लांट किंगडम। आपने वर्ड यूज़ मतलब सुना होगा वेजिटेरियन वो वेजिटेरियन है, यानी वो मीट नहीं खाता है। तो उसी प्रैक्टिस को, उस तरीके को हम कहते हैं वेजिटेरियनिज्म, ठीक है। क्या कहते हैं, वेजिटेरियनिज्म। तो कहते हैं कि वेजिटेरियनिज्म जो है वो एक प्रैक्टिस है, एक तरीका है जिसमें इंसान जो है सिर्फ वो चीज़ें खाता है जो प्लांट्स से मिलते हैं, जो हमें पौधों से मिलते हैं या पेड़ों से मिलते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वेजिटेरियंस, लेकिन वेजिटेरियंस की भी किस्म है। ये नहीं हम कह सकते हैं कि जो मीट खाता है वो नॉन वेजिटेरियन है, और जो मीट नहीं खाता है वो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन में भी 2-3 किस्म है। पहला है सेमी वेजिटेरियंस अवॉइड मीट बट ईट पोल्ट्री एंड अदर एनिमल फूड्स। पहला जो है सेमी वेजिटेरियन होता है, यानी ये मीट नहीं खाता है लेकिन पोल्ट्री खाता है, यानी चिकन खाता है, अंडे खाता है, दूध पीता है, ठीक है, मछली खाता है। इसी तरह लैक्टो ओवो वेजिटेरियंस अवॉइड पोल्ट्री एंड फिश एज वेल एज मीट। लेकिन जो एक और किस्म है उसको हम कहते हैं लैक्टो ओवो वेजिटेरियंस। वो जो है न मीट खाते हैं, न चिकन खाते हैं, न मछली खाते हैं, बट डू इंक्लूड मिल्क एंड एग्स इन देयर डाइट। मगर वो दूध और अंडा खाते हैं। सम वेजिटेरियंस प्रैक्टिस वेगनिज्म। 3 किस्म है, एक है सेमी वेजिटेरियंस, दूसरा है लैक्टो ओवो वेजिटेरियन, तीसरा है वेगनिज्म, ठीक है। यानी प्रैक्टिस करते हैं ये वेगनिज्म, यानी वो वेगनेटेरियन है। वो क्या है कि वो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, ना मीट, ना अंडा, ना मछली, ना दूध, कुछ भी नहीं। Most recently, people have adopted vegetarian diets based on scientific studies shown that diets high in fatty animal foods may contribute to the early development of diseases, including obesity, coronary artery disease, high blood pressure, diabetes mellitus, and colorectal cancer. Doctors suggest that one should reduce the intake of animal fats, such as those found in meat and dairy products, and increase consumption of fruits, vegetables and whole grains. कहते हैं ये जो वेजिटेरियन का जो ये रिवाज है या प्रैक्टिस जो है, ये ज़्यादातर जो है हाल ही में कुछ ही साल हो गए हैं इसको ज़्यादा फैशन में आए हुए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स के हिसाब से इंसान को जो है एनिमल प्रोडक्ट्स कम खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट से क्या होता है, इंसान को मोटापा हो जाता है, आर्टरी डिजीज़ यानी हार्ट डिजीज़ हो जाती है, हाई बीपी हो जाता है, डायबिटीज़ मेलिटस यानी बहुत ही एक्यूट शुगर हो जाता है, एंड कोलोरेक्टल कैंसर, और कभी कभी ये बहुत ही वर्स डिजीज़ में भी कन्वर्ट हो जाता है। डॉक्टर सजेस्ट, इसलिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि एनिमल फैट्स के बगैर, यानी उनको छोड़कर जो भी हम जैसे दूध है, मीट है, मछली है, अगर उनको हम ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब अपने आप को हेल्दी रखने के लिए इंसान को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है किन चीज़ों का करना चाहिए, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का और होल ग्रेन्स का, यानी फलों का, सब्जियों का और अनाजों में जैसे हम ओट्स, दलिया वगैरह जो खाते हैं।
The vegetarian plant-based diet typically has the advantage of being low in saturated fats, cholesterol and salt. जो वेजिटेरियंस का जो प्लांट बेस्ड डाइट है, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होल ग्रेन्स हैं, इनमें जो है फैट्स कोलेस्ट्रॉल और साल्ट जो है वो कम होते हैं, बट इट कैन बी लैकिंग इन अदर वेज। मगर ये सच बात है कि उनमें फ़ैट कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं होता है, मगर हो सकता है इनमें वो चीज़ें भी ना हो जो इंसान के लिए ज़रूरी है। वेजिटेरियंस नीड टू प्लान देयर डाइट्स विद स्पेशल केयर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिसीव्ड फ्रॉम डाइट्स दैट इंक्लूड मीट, फिश एंड पोल्ट्री। इसलिए जो वेजिटेरियन है उनको अपना डाइट जो है वो अच्छी तरह से प्लान करना चाहिए, ताकि उनको वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए जो कि मीट, मछली और चिकन में होते हैं। Vegetarians need to eat other foods such as fortified grains and cereals that provide necessary nutrients like iron, zinc, vitamin D and some B vitamins like B12 and B6। और वेजिटेरियंस को क्या करना चाहिए, उनको सीरियल्स खाने चाहिए, दालें खानी चाहिए, ग्रेन्स अनाज खाने चाहिए, फोर्टिफाइड यानी बहुत ही हेल्दी होने चाहिए वो, ताकि उनमें जो है मेन चीज़ जो इंसान को चाहिए आयरन, जिंक, विटामिन डी और B12, 6 ये उनको पूरा मिले। वेजिटेरियंस हु अवॉइड मिल्क प्रोडक्ट्स मस्ट फाइंड ऑल्टरनेटिव्स दैट आर हाई इन कैल्शियम एंड विटामिन डी सच एज फोर्टिफाइड सोया मिल्क। अब अगर ऐसा भी कोई इंसान है जो दूध भी ना पिए, तो उसको जो दूध में कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन डी होता है, उसके लिए उसको कुछ और ढूंढना पड़ेगा जिसको सोया मिल्क कहते हैं। Lacto-ovo vegetarians can use egg, milk, nuts, peanut butter, dry beans, peas and lentils in piece of choices from the meat groups। जो lacto-ovo vegetarians हैं उनको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, अंडों का, दूध का, नट्स होते हैं जो हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, पीनट बटर होता है, ड्राई बीन्स हैं, राजमा है, ये मटर वगैरह, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये लेंटिल्स जो यहाँ पे दिए हैं, लेंटिल्स भी एक किस्म का जो है बीज ही होता है। जैसे ये पीस जो है, मटर भी एक बीज है, बीन, राजमा भी एक बीज है, ठीक है। ये जो ड्राई नट्स हैं ये भी बीज ही होते हैं। तो इसी तरह ये लेंटिल्स जो है ये एक प्लांट है, लेंटिल प्लांट, उसका बीज होता है जो इंसान के लिए बहुत हेल्दी होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम इसकी ये फिलअप्स करेंगे और इसका राइटिंग वर्क जो है इसको भी हम समझेंगे।